मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिनिक काइलाइटिस को। एक्टिनिक काइलाइटिस को पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि काइलाइटिस में हमने पार्ट 1 में काइलाइटिस एक्सफोलिएटिवा को पढ़ा था, पार्ट 2 में हमने एलर्जिक कॉन्टैक्ट काइलाइटिस को पढ़ा था और आज पार्ट 3 में हम एक्टिनिक काइलाइटिस को पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिनिक काइलाइटिस है उसको हम क्या बोल सकते हैं। उसको हम फार्मर स्लिप भी बोलते हैं, फार्मर मीन्स किसान, या फिर हम उसको सेलर स्लिप भी बोलते हैं। सेलर्स मीन्स जो नाव चलाता है उसको हम बोलते हैं नाविक। तो सेलर स्लिप या फिर फार्मर स्लिप भी हम किसको बोल सकते हैं, एक्टिनिक काइलाइटिस को। अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि फार्मर स्लिप किसको बोलेंगे, एक्टिनिक काइलाइटिस को। और काइलाइटिस क्या होती है, लिप्स में इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, काइलाइटिस। जिस वर्ड के लास्ट में ITIS लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं कि इसकी जो कंडीशन है ये कौन सी कंडीशन होती है। ये एक्टिनिक काइलाइटिस किसकी टाइप है, काइलाइटिस की, जो कि लिप में होती है। और ये कौन सी कंडीशन है, इसमें प्री कैंसरस कंडीशन होती है ये एक तरह से, जो कि कैंसर तो नहीं होती है लेकिन कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति लगातार सन के एक्सपोजर में रहेगा, मतलब सन के जो रोशनी है उसके नीचे अगर वो लगातार काम करेगा, वो कंटिन्यूअसली धूप में ही अपना काम करता जाएगा लाइफ टाइम, एक बहुत लंबे समय तक, तो उसके लिप में एक्टिनिक काइलाइटिस होने की संभावना हो सकती है। और इसमें क्या होता है, इसमें थिकनिंग व्हाइटिश डिस्कलरेशन होती है लिप की। थिकनिंग मीन्स थोड़ी सी मोटी और व्हाइटिश मीन्स व्हाइट कलर की, डिस्कलरेशन मीन्स कलर का जो नेचुरल कलर है वो फिर डिस्कलर हो जाता है और उसके जगह पे व्हाइट कलर आ जाती है, उसको हम बोलते हैं व्हाइटिश डिस्कलरेशन ऑफ द लिप। और ये लिप में हो सकती है, लिप के बॉर्डर में हो सकती है, या फिर जो लिप की स्किन है वहां पर हो सकती है। और ये मोस्टली अफेक्ट किसको करती है, लोअर लिप को। ऊपर वाले होंठ की अपेक्षा ये लोअर वाले होंठ में, मतलब नीचे वाले होंठ में ये ज्यादा होती है। इसके अलावा होंठों में ड्राइनेस रहती है, बहुत सूखापन रहता है और इसके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं जिसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। चलिए अब हम इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। कॉजेज मतलब क्या क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एक्टिनिक काइलाइटिस यानी कि होंठों में इन्फ्लामेशन हो गई है और एक्टिनिक काइलाइटिस की कंडीशन आ गई है। और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा वर्स हो सकती है और ज़्यादा इसकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकती है। पहला मैंने क्या लिखा है कि ये मोस्टली कॉमन है मेन में। मेन मतलब पुरुषों में ज़्यादा ये होता है अब महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। और मोस्टली जो पुरुष होते हैं वो 50 वर्ष से ज़्यादा की उम्र के लोग होते हैं। और इसके अलावा जो गोरे लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो गोरे लोग हैं और जो 50 वर्ष के उम्र से ज़्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम कैसे होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फार्मर स्लिप। तो जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक धूप में ही अपना काम करते हैं क्योंकि उनका काम करना है खेती, ठीक है। तो जो वो खेती करते हैं तो वो लंबे टाइम तक करते हैं। और जो गोरे लोग होते हैं अगर वो धूप में जाएंगे तो क्योंकि उनके बॉडी में जो मेलानिन होती है, कौन सी, मेलानिन, ये उनके बॉडी में डार्क लोगों की अपेक्षा, जो थोड़े से सांवले होते हैं उनकी अपेक्षा ये कम होती है। ये क्या करती है, बॉडी के स्किन को धूप से बचाती है। तो गोरे लोगों में ये कम होती है जिसकी वजह से उनकी स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है क्योंकि उनके बॉडी में ये क्या होती है, मेलानिन जो है उनके बॉडी में वो कम होती है। और जब ये कम होती है तो जब वो धूप में जाते हैं, धूप में क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती है सनलाइट में, ठीक है। तो उस लाइट से उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाती है डार्क लोगों की अपेक्षा। तो इस कारण से क्या हो सकता है, इस कारण से एक्टिनिक काइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ टोबैको, तंबाकू यूज़ करने से, क्योंकि अगर तंबाकू को यूज़ करेगा तो क्या होगा कि कैंसर सेल में उन जो होंठ है, होंठ में क्या होगी, इरिटेशन होगी, होंठ का जो सेल्स है वो हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी डेवलप करने लगे, जल्दी जल्दी एबनॉर्मल सेल बनने लगे। तो तंबाकू क्या करती है, कैंसर सेल को एक तरह से बोले कि कैंसर को न्योता देती है, ठीक है। तो तंबाकू के यूज़ करने से कैंसर हो सकती है। तो ये प्री कंडीशन जो है कैंसरस सेल की, ये तंबाकू के कारण आ सकती है। तो होठों में जो आपकी एक्टिनिक काइलाइटिस है वो हो सकती है। उसके बाद क्या है, इरिटेशन। इरिटेशन की स्पेलिंग क्या हुई, IRRITATION। इरिटेशन ऑफ द लिप
बिकॉज केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर, होठों में इरिटेशन से भी, अगर कोई मान लीजिए अगर कोई लिप बाम है जो कि एलर्जी कंटेन करती है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, तो बहुत सारे जो लिप बाम होते हैं उनमें अगर वो एलर्जी वाली चीज़ें हुई जो एलर्जी पैदा करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलर्जेंस। तो जो एलर्जी पैदा करती है वो वाली चीज़ें अगर उस लिप बाम में हो गई और वो व्यक्ति लगातार उस लिप बाम को लगा रहा है, तो जो उसकी लिप की जो स्किन है वो क्या होगी, वो बार बार लगाने से इरिटेट होगी, और जब बार बार लगाने से इरिटेट होगी तो होठों में सूजन होगी, और हो सकता है कि एक्टिनिक काइलाइटिस उसको हो जाए। या फिर पुअर ओरल हाइजीन, अगर कोई अपने माउथ की सफाई अच्छे से नहीं करेगा, हाइजीन मेंटेन नहीं करेगा, तो ये जो प्री कैंसरस कंडीशन है ये भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा क्या है, इल फिटिंग डेंचर्स, डेंचर्स को हम किसको बोलते हैं, नकली दांत जो होते हैं, जिनके लोगों के दांत टूट जाते हैं तो नकली दांत को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसको हम साफ करते हैं और फिर से लगा लेते हैं। तो इल फिटिंग का मतलब है कि जो प्रॉपर फिट नहीं है, मतलब आपके माउथ से वो या तो बड़ा हो गया है या फिर वो छोटा हो गया है। तो क्या होगा, जो डेंचर्स होते हैं अगर वो प्रॉपर फिट नहीं होता है माउथ में, तो क्या होती है, जब आप मुंह बंद करते हैं और वो नकली दांत आपके माउथ में है तो मसूड़े जो साइड में जो मसूड़ा होता है उससे वो उस रब होता है, मतलब उससे वो एक तरह से वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होती है, जिससे क्या हो सकती है कि मसूड़ों में सूजन आ सकती है, और जब मसूड़ों में सूजन आएगी तो जो होंठ की स्किन है वो भी अफेक्ट होगी, धीरे धीरे वो भी इरिटेट होगी और हो सकता है कि एक्टिनिक काइलाइटिस हो जाए। इसके अलावा है प्रोस्थेसिस सीन, इसका मतलब क्या होता है, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग, कृत्रिम अंग अगर कोई मतलब आर्टिफिशियल अगर कोई ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हैं माउथ में, या फिर कोई भी जैसे आप ऊपर से ही आता है आजकल जो होंठ को लगाते हैं, मतलब होंठ को बड़ा करने के लिए, तो जो कृत्रिम अंग है, प्रोस्थेसिस मतलब कृत्रिम अंग होती है, तो इनको यूज़ करने से क्या होता है कि होंठों में इरिटेशन हो जाती है। अगर ऊपर से अगर दांत को जो पिन होती है वो भी सेट करने के लिए आती है, तो उससे भी होंठों में क्या होती है कि एक तरह से फ्रिक्शन पैदा होती है, एक तरह से वहाँ पे सूजन महसूस हो जाती है, होंठों में सूजन भी महसूस होती है। तो इन सभी के कारण क्या होगी, ये सभी के कारण जो कंडीशन है, अगर एक्टिनिक काइलाइटिस की और कंडीशन पहले से है तो, और आप ये सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो डेंचर्स यूज़ कर रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल कोई आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने माउथ में, तो ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो सकती है। एग्रीवेटिंग का मतलब होता है और ज़्यादा ही वर्स, और ज़्यादा ही डेंजर उसका हो जाना। तो ये सभी चीज़ों के कारण क्या हो सकती है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा ही सीवियर हो सकती है। एक्टिनिक काइलाइटिस के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन और सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो लिप में क्या क्या आते हैं, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तब। मैंने क्या लिखा है, परसिस्टेंट रेडनेस, अगर एक्टिनिक काइलाइटिस है, काइलाइटिस का मतलब क्या होता है, लिप में इन्फ्लामेशन, और लिप में इन्फ्लामेशन की टाइप 3 है, मतलब एक्टिनिक काइलाइटिस है जिसमें वाइटिस और थिक, जो थिक मतलब मोटी वाइटिस डिस्कलरेशन हो जाती है, उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, परसिस्टेंट रेडनेस, मतलब लंबे समय तक होठों में रेडनेस होती है, होठ रेड होते हैं। इसके अलावा स्केलीनेस, मतलब वहाँ पे खुरदरापन होता है होठों में, ठीक है। एंड चैपिंग, चैपिंग का मतलब होता है एक तरह से फटा हुआ, ठीक है। एरोजन्स, एरोजन्स का मतलब क्या होता है कि वो जो लिप की स्किन है वो निकलने लगती है सूख करके, और क्रैक्स में इसके बीच में दरारें आ जाती हैं, वो फट जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये सभी जो सिम्टम्स है ये प्रेजेंट रह सकते हैं लिप में, लेकिन क्योंकि लिप में है ये इन्फ्लामेशन, होठों में सूजन है, तो ज़्यादा सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं, और जनरली इस कंडीशन में, एक्टिनिक काइलाइटिस के कंडीशन में यही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हम इसके ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो मेनली हम क्या कर सकते हैं, अगर माइनर एक्टिनिक काइलाइटिस है तो हम क्या करेंगे, माइनर मीन्स अगर हल्की सी आपकी वाइटिस यहाँ पे डिस्कलरेशन हो रखी है, थोड़ा सा है, उसको हम क्या किस चीज़ से ठीक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर होने से पहले वाली स्थिति है, तब हम उसमें क्या देंगे, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, जो कि हम कैंसर के पेशेंट को भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि प्री कैंसरस कंडीशन है तो हम कैंसर वाली ट्रीटमेंट हम देंगे, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट में हम क्या देंगे, 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। इसके अलावा हम टॉपिकल मतलब जो ऊपर से हम लगा सकते हैं, टॉपिकल इम्यूनो मॉड्यूलेटर देंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल्स आ गए आपके, इमिक्विमोड,
ये हम कब देंगे? माइनर एक्टिनिक काइलाइटिस में। और अगर सीवियर केस हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वाइटिस डिस्कलरेशन होने लगे पूरे होंठ में, नीचे वाले होंठ में भी हो रही है और ऊपर वाले होंठ में भी कंटिन्यूअसली और होते जा रही है, तो वो कैसी कंडीशन हो जाएगी? बहुत ज़्यादा वो सीरियस कंडीशन हो जाएगी। तो जब वो सीरियस कंडीशन होगी तब हम क्या करेंगे? लिप शेप प्रोसीजर करेंगे, जिसको हम वर्मिलियन एक्टमी भी बोलते हैं। जब ये वर्मिलियन एक्टमी, जब प्रोसीजर का नाम है, इसमें क्या करते हैं? लिप शेप, मतलब जो वाइटिस डिस्कलरेशन है उसको हम क्या करेंगे? शेव करके हटाएंगे। ठीक है, किस केस में? सीवियर केस में। इसके अलावा अगर लेस एक्सट्रीम केस है, मतलब केस तो है, वाइटिस डिस्कलरेशन तो है, लेकिन वो सीवियर नहीं है, वो धीरे धीरे प्री कैंसर जो कंडीशन है वो ग्रो हो रही है, लेकिन माइनर से वो ज़्यादा है और सीवियर से वो कम है। मतलब बहुत ज़्यादा वो सीवियर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वो माइनर भी नहीं है, मतलब बीच में है। तब हम क्या करेंगे? तब हम कौन कौन सी प्रोसीजर हम अपना सकते हैं? पहला क्या है? डिस्ट्रक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एब्लेशन ऑफ द डैमेज सेल, जो कि डैमेज हो गई है सेल, जो कि वाइटिश डिस्कलरेशन जिसकी होने लगी है, जो वाइट कन्वर्ट होने लगी है, उसको हम क्या करेंगे? उसका हम डिस्ट्रक्शन करेंगे। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? उसको हटाएंगे विद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लेजर ट्रीटमेंट होती है ये, तो हम उसका डिस्ट्रक्शन करेंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एब्लेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है? क्या क्या होती है? यूज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अलावा हम उस जो डेड पार्ट हो गई है, जो वाइटिस डिस्कलरेशन हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए हम इलेक्ट्रिक करंट भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो प्री कैंसरस सेल है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सके। प्री कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडेसिकेशन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको हटाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम फेशियल सैंडिंग टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डर्मा एब्रेजन। ठीक है, डर्मा एब्रेजन को हम क्या बोलेंगे? फेशियल सैंडिंग टेक्निक। सैंडिंग का मतलब क्या होता है कि फेस पे, ठीक है, फेस पे क्योंकि लिप होती है तो एक तरह से हो गई कि सैंड पेपर जो होती है उनसे वो उसको रब करते हैं, ताकि वो डेड जो सेल्स होती है वो फिर निकल जाती है। तो इस तरह से हम ये सभी टेक्निक्स, ये सभी ट्रीटमेंट हम पेशेंट को दे सकते हैं जब उसके बॉडी में, मतलब उसके लिप में जब एक्टिनिक काइलाइटिस की कंडीशन रहती है, उस कंडीशन में। तो इस तरह से हम देखते हैं एक्टिनिक काइलाइटिस क्या होती है, उसके कॉजेज, उसके रिस्क फैक्टर और उसके सिम्टम्स, साथ ही साथ उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं, कौन कौन सी प्रोसीजर यहाँ पे की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे होंगे, आप सभी को मेरे लेक्चर्स पसंद भी आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर अगर आपको कोई भी अदर नॉलेज हो इस टॉपिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।